हमारे माशरे में इस दौर में लोग गुनाह नहीं समझते, हालांकि वो गुनाह बड़ा है, कबीरा गुनाह है। मेरे उस्ताद हकीम अब्दुल हफीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि असल गुनाह वो गुनाह होता है जिसको लोग गुनाह ना समझें। एक गुनाह है, बंदा नमाज नहीं पढ़ता, उसको पता है मैं गुनाह है, अब वो क्या करेगा? अल्लाह से डरेगा, तौबा करेगा और वो नमाज दोहराएगा, लुटाएगा। कई दफ़ा दौरान सफ़र साथी साथ होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैं नमाज पढ़ के फ़ारग हो जाता हूँ, मैं देखता हूँ नमाज पढ़ रहा है, उससे पूछता हूँ चांद कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? वो मेरे कान में कहता है सरकार मेरी कुछ नमाजें रह गई थी, मैं वो कज़ाई दी है। अब उसने गुनाह समझा, उसको दोबारा तौफीक हुई लुटाने की। तो जब बंदा गुनाह ही नहीं समझता तो फिर उसके तौबा कैसी? जैसे एक बंदा सूद खाता है, वो कहता है ये गुनाह ही नहीं है, अब उसको समझता ही नहीं है गुनाह नहीं है, तो फिर उस पर तौबा कैसी? अगर समझेगा गुनाह है तो फिर वो तौबा भी करेगा, फिर उसको छोड़ेगा भी, फिर सारा कुछ मामला करेगा। बदगुमानी से कहा कि बदगुमानी से बचो। हमारा अगर बैठे बैठे मोबाइल इधर से उधर हो जाए, दूसरी दफ़ा बंदा जेब में हाथ डाले, मिले ना, हाथ में ना आए, तो उसी वक्त बंदा सारे जो पास वाले लोग होते हैं उन पर बदगुमानी शुरू कर देता है। शायद इसने उठा लिया हो, शायद ये मामला हो। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि नो की चीज़ गुम हो गई, बहू की चीज़ गुम हो गई, और बेटा हाथ में कुरान लेके माँ के पास आ जाता है कि माँ इधर हथ रख के दस तू तो नहीं चुकी, और पता बाद में चलता है कि वो बेगम साहिबा के दूसरे परस में थी। कई दफ़ा ये फ़ोन आते हैं कि सरकार मेरी बहू कसम उठा रही है मुझसे, कहती है कुरान पे हाथ रख के अम्मा ये बात करो, मैं कसम उठा दूं? अब इसके बगैर टाला नहीं है, अब कसम मांगते हैं, मैंने सारी जिंदगी कसम उठाई नहीं है। बदगुमानियां इतनी बढ़ गई कि अब घरों में भी लोग एक दूसरे पे एतबार जो है वो खत्म हो गया। बहू कसम दे रही है सस के सामने, सस दे रही है बहू के सामने, भाई भाई के सामने कसमें दे रहे हैं, और कसमों पे फिर अतबार, कसम लेके भी अतबार नहीं है। कुरान दरम्यान में ले आए, बदगुमानी ऐसी हो गई। फरमाया बदगुमानी से बचो। इस मामले में बदगुमानी के मुतल्लिक मैं बातें करता रहता हूँ, पहले आप हज़रात सुनते रहते हैं। और फरमाया कि ऐब ना ढूंढो, इस टो में रहना कि यार इस बंदे की गल को हथी आवे, इस टो में रहना, उसका उस पर गवाह बनना, देखना कि बंदा कैसा है। जब तेरा मतलब भी नहीं है, काम नहीं है, तूने उससे सौदा नहीं करना, कारोबार नहीं करना, तूने उसको रिश्ता देना नहीं, लेना नहीं, तू उसके ऐबों के पीछे क्यों पड़ गया? और इस मामले में करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, वो जो जिन्होंने अभी ज़बान से इकरार किया है तो उनके दिल में नहीं उतरा, वो अल्लाह से डरें और मुसलमानों को अज़ीज़तें ना दें, उनके ऐब ना उछालें, उनके बातों पे पर्दा पोशी डालें। और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो किसी मुसलमान के ऐब पे पर्दा उतारता है, ऐब उसका लोगों को बताता है, उसकी पर्दादारी चाक करता है, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैदान महशर में अल्लाह उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा।
एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, करीम नबी फरमाया कि जिस मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान का कोई ऐब देख लिया, ऐब देख लिया, उस पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह पाक उसको बगैर हिसाब में जन्नत अता फरमा देगा। ऐब देख लिया, देखा कि ऐब है, देख लिया, उस पर पर्दा डाल दिया। और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात अपनी आंखों से देख लेते जो नागवार होती, जो ठीक ना होती, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौरी तौर पे नजर ही फेर लेते, आप उसकी तरफ ना नजर उठाते ना करते। अगली बात जो है वो बड़ी अजब फरमाई गई, फरमाया कि गीबतें ना करो, गीबत से बचो। और फरमाया कि क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? आज महफिलें जमती है गीबतों के लिए, चार पई पे बंदे जनाब बैठे होते हैं, 4 बंदों की जगह होती है, उसमें 8 दाखिल हो जाते हैं। किस लिए? गीबतों के लिए। मुख्तलिफ बंदे इकट्ठे होते हैं, वो गीबतें करते हैं। पूछा गया कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई बात है, ऐब है, तो फिर तो वो गीबत नहीं है। फरमाया कि वही तो गीबत है। गीबत ये नहीं है, अगर उसके अंदर वो चीज नहीं है तो आप कहते हैं कि बंदा ऐसा है, तो वो तो बुहतान है, वो तो झूठ है। गीबत उसको कहते हैं जो उसके अंदर चीज हो। और फरमाया कि क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में 2 बीबियां आ गईं। मफहूम गालिबन हदीस पाक ऐसा है कि कह रहे हैं यार आज रोजा बड़ा लगा है। अल्लाह के नबी फरमाया तुम्हारा तो रोजा ही नहीं है, तुम्हारा तो रोजा ही नहीं है। अर्ज की यासो रोजेदार है हम। फरमाया कि इनके सामने प्याले लेके आओ, अपनी मुंह में उंगली डालो। उंगली डाली, कह कि दोनों प्याले बोटियों से भर गए। करीम ने फरमाया तुम तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाती रही हो, रोजा रख के गीबतें करती रही हो, तुम्हारा तो रोजा ही नहीं है। और जो कुत्ता है ना, कुत्ता आपने देखा होगा, कुत्ते को पुरानी से पुरानी हड्डी मिल जाए, लूड़ी में दबी हुई है, 12-14 साल बाद जनाब गाँव वालों को ख्याल है कि लूड़ी उठा दें जनाब, इसको बाहर फेंक दें, बड़ा वड्डा टेक लग गया, वहां से हड्डी निकल आई है। कुत्ता उस हड्डी को भी पकड़ लेगा, उसको भी चूसेगा, लेकिन कुत्ता कुत्ते के हड्डी को मुंह नहीं लगाएगा। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाएगा, बस उसको पता चल जाए, सूंघ लेगी ये कुत्ते का गोश्त है, उसके नजदीक नहीं जाएगा। ऐ मेरे दोस्त, तुम मुसलमान हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना शुरू कर दिया, गीबत शुरू कर दी, बातें बैठ के। हाँ एक दफा हो गई, मसलन जिस तरह के जरूरी काम है, तंबीह करनी है अपने बेटे को, बेटा फलां बंदे के पास नहीं बैठना, उसकी आदतें ठीक नहीं है। और कल एक बंदे ने मुझे मैसेज भेजा, बड़ा प्यारा मैसेज, और उसके बाद मैं फिर ये पढ़ गया, कई चीज़ों में पढ़ गया, कई चीज़ें मुझे नज़र आ गई। कल कुदरती तौर पे हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, तो मैं उनको कह रहा था कि मेरी वालदा माजिदा जो हैं वो हज़रत शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से हैं। और मैं अपने से कह रहा था कि हमारे वालदा के जितने अजीज़ हैं उनमें कोई अक्सर जो हैं वो दीन की तरफ ना आए, पढ़ने पढ़ाने की तरफ ना आए, उन्हें अपनी अपनी मजदूरियाँ शुरू कर ली, काम शुरू कर लिए। हज़रत शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिनके मुजद्दिद सनी रहमतुल्लाह बैत हुए। तो फिर वही बात हो रही थी, तो मैं कल ननकाने में गया तो वहाँ पे एक बंदे ने मुझे कहा जी कि मैं शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाह मज़ार पे हाज़िरी दे के आया हूँ। क्या बात है, बड़ा फैज़ान है। तो मैंने कहा जी वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दूंगा। उन्होंने तस्वीरें भेजी मुझे। तो कल जब बातें हो रही थी उसी वक्त एक बंदे ने बड़ी अजब बात भेजी, कमाल की बात। मैं गाजर के 2 टुकड़े ले, गाजर के 2 टुकड़े करें, एक टुकड़े को
शीरे में डाल दें, शहद में डाल दें, दूसरे टुकड़े को नमक में डाल दें। एक गाजर के दो टुकड़े हैं, एक गाजर है, एक शीरे में चली गई, एक नमक में चली गई। चंद दिनों बाद एक मुरब्बा बन जाएगी, एक अचार बन जाएगी। एक गले को साफ करती है, दूसरा गले को खराब करती है। एक शीरी है, दूसरी खट्टी है। एक के अंदर लज्जत है, दूसरे के अंदर कड़वाहट है वही चीज। ए बंदे, जैसे तू जैसी महफिल में बैठते तू वैसे ही बन जाता है। बंदा आया चोर, गौसुल आजम के दरबार में कुतुब बन गया, शीरे में आके लग गया, बैठ गया, कुतुब बन गया। करीम नबी की बारगाह में बंदा आ गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पे हद जारी करें। आप मैं बैठ जाओ, खामोश हो जाए, बैठ जाओ, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद फिर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया। अब मैं, तूने हमारे साथ नमाज पढ़ ली, अभी तक गुनाहगार ही है तू। अहले अल्लाह की सोबत। और आज मैं फ़कीर ने यह बात इसलिए की कि बुहतान लगाना, गीबत करना, बदगुमानी करना, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसको तबरकल एक दूसरे को सुनाते हैं। और आ भाई गल सुनी हो की गल, उन्हें फलाने ना काम कर दिते, अच्छा ले भी मैनू नहीं पता लगेगा। वो आगे चला, किसी बंदे से कोई तस्दीक ही नहीं है, और बातें फैलाते हैं बहुत ज्यादा। कुरान अज़ीम शान ने हमारी रहनुमाई की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आगे फरमाया कि तकवा अख्तियार करो, तौबा करो, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह मेहरबान है। कितनी मेहरबानी की कि जब तुम तौबा करते हो तो अल्लाह पाक तुम बख्शिश वाला पाओगे, मेहरबान पाओगे। बाल्के कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब का सदका हमें तमाम इन चीज़ों से महफूज फरमाए। और जिनको आज इस दौर में हम गुनाह नहीं समझते, हालांकि ये कबीरा गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम गुनाहों से महफूज फरमाए और सिरात मुस्तकीम चलने की तौफीक अता फरमाए।